आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के ही क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अभी तक आपको हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स, जिसके अंतर्गत हमने अभी आपको मतलब बताया था फिजिकल नेचर ऑफ सॉइल सेपरेट्स। आज हम आपको उसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मिनरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स। इसके अंतर्गत जब हम आपसे इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो हम आपके बात करेंगे कि कितने तरीके के मतलब कि मिनरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे क्वार्ट्ज कॉमनली डोमिनेट द फाइनर ग्रेड ऑफ सैंड एज वेल एज द सिल्ट सेपरेट्स। इन एडिशन वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ अदर प्राइमरी मिनरल्स यूजुअली अकर सच एज feldspars and micas. Hematite and limonite minerals are presented. These impart various shades of red and yellow if present in sufficient quantities. Coarser clay fraction are composed of minerals as quartz and the hydrous oxide of iron, that is known as hematite and limonite, and aluminium. Another is the complex aluminosilicates. These are main mineral types, that is kaolinite, illite, and morillonite are at present recognized. ये जो है आपका जब हम इसकी बात करें तो इसमें मिनरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरीके के हैं। एक तो आपका फाइनर ग्रेड्स हैं जो कि महीन स्तर के ऊपर, और दूसरा आपका कोर्सर क्ले जो कि आपकी मोटी मिट्टी की बात करें तो अगर महीन की बात करते हैं तो महीन में जो है आपको क्वार्ट्ज आर कॉमनली डोमिनेट इन द फाइनर ग्रेड ऑफ सैंड एज वेल एज सिल्ट सेपरेट्स। यानी कि सैंड और सिल्ट में क्वार्ट्ज एक जो है एक फाइनर ग्रेड के तरीके से ये मिनरल होता है। अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो आगे ही हम आपको बताएंगे कि ये आपका जो है क्वार्ट्ज जो होती है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, और ये आपने अगर सफ़ेद वाली बालू देखी होगी तो उसमें चमकती हुई जो चीज़ दिखाई देती है वही क्वार्ट्ज होती है। तो ये आपके फाइनर ग्रेड्स में होती हैं, और ये जब होता है जब वेरिएबल क्वांटिटीज़ में मतलब कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंतर्गत जब ये फाइनर ग्रेड में ये पाई जाती हैं, और जब ये बड़े उसमें पाई जाती हैं एक मतलब कि सफिशिएंट क्वांटिटी में पाई जाती हैं तो ये लाल से लेकर के पीले रंग की मिट्टी तक के रंग को देने में ये सफिशिएंट होती हैं। और अगर कोर्सर क्ले या मोटे बात की करें तो उसमें हमको जनरली आपका हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज़ नोन एज हेमेटाइट और लाइमोनाइट, ये जो है ये मिनरल जो है ये हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन है, और साथ ही साथ दूसरा जो मिनरल है वो आपका क्वार्ट्ज और एल्युमिनियम है। और दूसरी जो है ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो होते हैं ये दूसरे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर मेन मिनरल जो होते हैं कोर्सर सैंड, कोर्सर मतलब कि मोटी मिट्टी के अंदर जो मेन मिनरल पाए जाते हैं वो काउलिनाइट है, इलाइट है, मोंटमोरोलाइट है, और ये सब जो है बड़े उसमें तादाद में पाए जाते हैं। उसके बाद अब दूसरा हो गया मिनरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरे नंबर पर हम आपके आएंगे केमिकल मेकअप। केमिकल मेकअप के हम अंदर बात करें तो since sand and silt are dominate quartz, that is SiO2, these two fraction of generally inactive chemically. On the other hand, clay particles are very active. Clay consists principally of secondary product of weathering, known as chemical weathering. Chemically, kaolinite and morillonite are aluminium silicates. They are carry in addition of sodium, iron, magnesium. Illite is hydrous mica and potassium aluminium silicate. ये हैं हमारे वो केमिकल्स जिनको कि आपने ऊपर हमने आपको बताया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं।
और अब आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी कि काउलिनाइट क्या है, इलाइट क्या है, मोंटमोरिलोनाइट क्या है, हेमेटाइट और लाइमोनाइट क्या है। तो हमने आपको हेमेटाइट और ये सब के बारे में अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सैंड और सिल्ट में क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ये डोमिनेट करता है, और उसके साथ साथ ये जो होते हैं, जो दोनों फ्रैक्शन है, चाहे सैंड हो चाहे सिल्ट हो, ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग कहे जाते हैं। ये टूट फूट के जो है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और केमिकली जो है, अगर हम रासायनिक तौर पर अगर हम काउलिनाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं, और ये मतलब कि कैरी करते हैं साथ में सोडियम, आयरन और मैग्नीशियम को। और इलाइट जो है वो हाइड्रोस्मिका है, और पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ये जो होते हैं ये भूमि के अंदर पाए जाने वाले वो खनिज पदार्थ हैं जो कि भूमि के रंग को, भूमि की भौतिक दशा को और भूमि के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हर एक रीति से निर्धारित और निर्देशित करते हैं। ये आज आपके लिए था कि हम आज आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे टेक्सचरल सॉइल टेक्सचर फॉर्मेशन। ये सॉइल उसके अंतर्गत हम आपको टेक्सचरल क्लासेस के बारे में बताएंगे, और वही आप आज के लिए इतना काफ़ी है, और वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।